रज्जो तुम? रज्जो, रज्जो, आई एम रियली वेरी सॉरी। अब हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें नहीं पता, हम नशे में थे और वो सब हो गया। रज्जो प्लीज हमें माफ कर दो। रज्जो, निहारिका, रज्जो हमारी बात सुनो। रज्जो प्लीज, रज्जो। तेरी जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, और अगर आएगी भी ना तो तू और अर्जुन बाबू मिलकर उसका सामना करना। बाकी सब लोग कहाँ हैं? हमने तो सबको बुलाया था ना। वो पंखुरी रज्जू को तैयार कर रही है, निहारिका अर्जुन के साथ रज्जू का वेट कर रही है, और चिराग रज्जू के लिए कुछ सामान लेने बाहर गए हैं। और बस बस, ऐसा लग रहा है जैसे रज्जू ही घर की महारानी बनी बैठी है, बाकी सब उसके आगे पीछे नौकर चाकर बन के घूम रहे हैं। बताओ, इतनी जरूरी बात करनी थी लेकिन किसी को परवाह ही नहीं। कौन सी जरूरी बात? बहुत बड़ी बात है, सोचा था सबको साथ में सुनाएंगे। रज्जू के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया है। ऐसा क्या कर दिया निहारिका ने? खैर जो भी है, वेल डन निहारिका। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? निहारिका, ये हमें कुछ याद नहीं है, पर हम दोनों के बीच ये हुआ है अर्जुन, सब हुआ है, बहुत गलत हुआ है अर्जुन। क्या बोल रही हो तुम? हम दोनों दोस्त हैं ना। तुम वीरू, मैं जय। क्या बोल रही हो तुम? हमारे बीच में ये सब कैसे? मजाक कर रही हो ना? क्या बोल रहे हो अर्जुन? ये मजाक करने की चीज है? कोई ऐसा मजाक करेंगे हम तुम्हारे साथ? और ये क्या पूछ रहे हो तुम हमसे? दोनों नशे में थे, दोनों से गलती हुई, मजाक मत बोलो इसको। नहीं नहीं नहीं, जस्ट लिसन टू मी। ये हमें याद क्यों नहीं आ रहा ये सब? हमें अच्छे से याद है। चिराग भाई यहाँ से हमारे हाथ में शैंपेन की बोतल लेके चले गए। तुमने शैंपेन डाली गिलास में, तुमने वो शैंपेन हमें दी, हमने शैंपेन पी। उसके बाद रज्जू हमारे सामने थी। ये सो सॉरी, लेकिन हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें कुछ
कुछ याद नहीं आ रहा है निहारिका, तुम समझने की कोशिश करो। रज्जू से हमारा रिश्ता टूट सकता है। नहीं नहीं, हम रज्जू के बिना नहीं रह सकते। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं, ये क्या है? अर्जुन, तुमको सिर्फ इतना याद है कि तुमने शैंपेन पी थी, लेकिन तुम्हें ये बिल्कुल याद नहीं कि जब हम यहाँ से बाहर जाने लगे थे हमने तुमको हक किया था एज अ फ्रेंड, और हमने तुमको दूर करने की कोशिश की, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की, पर तुमने नहीं जाने दी। लेकिन हमने कंट्रोल किया था, खुद को भी तुमको भी। लेकिन हम दोनों इमोशंस में थे तो वो सब हो गया अर्जुन। दोनों नशे में थे, वो गलती हुई है हमसे। निहारिका, क्या बोल रही हो तुम ये? हाँ नहीं, हमारा रिश्ता फिर से रज्जू के साथ खराब नहीं हो सकता। हमें रज्जू के पास जाना होगा, रज्जू से बात करनी होगी, ये सब रज्जू के पास जाना होगा हमें। रज्जो तो दूर तुमसे जाएगी अर्जुन, बहुत दूर जाएगी रज्जो तुमसे। तुम दोनों कभी एक नहीं हो पाओगे, क्योंकि उसने हमें हमारे डैड से दूर किया है। जंग रज्जो ने छेड़ी थी, लेकिन जीतेंगे हम ही, चाहे इसके लिए हमें हमारी दोस्ती क्यों ना दांव पे लगानी पड़े। I'm sorry अर्जुन, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो खुशखबरी ये है कि स्वरा मां बनने वाली है। Congratulations, स्वरा। थैंक यू। धन्यवाद तो भगवान का करना चाहिए हमें, जिसकी कृपा से ये सब हुआ है। वरना 4 साल से ये दोनों कोशिश कर रहे थे परिवार को वारिस दिलाने की, लेकिन आखिरकार भगवान ने सुन ली हमारी। अरे सुन क्या ली जीजी, एकदम समय पर सुन ली, वरना हम तो मुकुंद और स्वरा का तलाकी कराने वाले थे, है ना? झिलमिल, ऐसे खुशी के मौके पे ऐसे भद्दे मजाक अच्छे नहीं लगते। बधाई हो भाभी। थैंक यू। अरे जल्दी से कोई मिठाई लाओ, सबका मुंह मीठा करा देते हैं। अरे जीजी, हम तो पेड़े मंगवा रहे हैं, पूरे मोहल्ले में बंटवाएंगे, इतनी बड़ी खुशखबरी जो है। रज्जो, हम चाहते हैं ये 9 महीने तुम हमारे साथ ही रहो, हमें तुम्हारी जरूरत है। दोगे ना हमारा साथ? ऐसे नहीं, वादा करो हमसे। मैं वादा करती हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये 9 महीने तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अरे लल्ला, तुमने खुशखबरी सुनी क्या? इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम अर्जुन के साथ ऐसा कैसे? छी! जान के खुशी हुई थी कि आपको बहुत परवाह है हमारी, और अगली बार हम पे हाथ उठाने से पहले ये बिल्कुल मत भूलना कि हम एक एथलीट हैं, और अगर हमारे हाथ का पड़ गया ना आपके मुंह पे तो 2 दिन एक करवट पे सोना पड़ेगा आपको।
क्या हो गया तुम्हें? कि क्या कर रही हो? और तुम अर्जुन के साथ कैसे कैसे निहारिका? दी बहुत स्वीट हैं आप, बहुत स्वीट हैं। आपको सारी बात जाननी है ना? हम बताते हैं। हमने अर्जुन की शैंपेन में नशीली गोलियां डाल दी थी और फिर तुम यहाँ? रज्जो कहाँ है? रज्जो, 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 तुम ना ज्यादा देर हमसे छुप नहीं सकती। तुम्हें आना तो होगा हमारे पास ही। रज्जो, 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 रज्जू नहीं आएगी अर्जुन। तुम यहाँ? हम है ना तुम्हारे पास। तुम? हाँ, हम तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त। हमारा सिर भी घूम रहा है। कोई बात नहीं अर्जुन, हम चला देते हैं। हाँ, थैंक गॉड, थैंक गॉड कि तुम्हारे और अर्जुन के बीच कुछ नहीं हुआ। होता भी कैसे? उस अर्जुन को तो हमेशा रज्जो ही दिखाई देती है, उठते बैठते बस रज्जो। बेहोश भी हो रहा था ना, तो रज्जो का नाम लेते लेते बेहोश हुआ है वो। लेकिन हम भी अपने डैड का बदला नहीं भूले थे। मौका था हमारे पास, मौके का फायदा लिया दी हमने। बस एक नाटक किया था, सिर्फ एक नाटक। रज्जो ने देखा अपनी आंखों से। अब उसे क्या लग रहा होगा कि अब जो हमारे और अर्जुन के बीच में होना चाहिए था, वो निहारिका और अर्जुन के बीच में हो गया। अब विश्वास तो करेगी, झुठला नहीं सकती है ना वो। लेकिन फिर भी अभी भी पूरी तरह कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन दरार अभी रज्जो के दिल में आई है, अर्जुन के दिल में नहीं। वो नहीं है और मर्दों की तरह, बहुत प्यार करता है रज्जो से। और हम उससे बेहद नफरत। उसने हमारी सारी खुशियां छीनी है ना, हम उससे उसका अर्जुन छीनेंगे, उसकी सबसे बड़ी खुशी। नहीं रज्जो, प्लीज प्लीज मत जाओ। रज्जो, तुमने हमसे वादा किया था कि 9 महीने तक हमारे साथ रहोगी, फिर ऐसे कैसे तोड़ सकती हो अपना वादा? सॉरी भाभी, मैं तुमसे किया गया वादा नहीं निभा पाऊंगी। अब इस घर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा है, मुझको ऐसे जाना होगा। लेकिन तुम बुरा मत सोचो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। घर में सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और मैंने खाद बाबू से तुम चिंता मत करो, मैं समझ रही हूँ तुम्हारे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है ना, इसीलिए तुम्हें घबराहट हो रही है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लग रही है ना। पर तुम चिंता मत करो, कुछ बुरा मत सोचो, तुम बस अपने होने वाले बच्चे का सोचो। जो है ही नहीं उसके बारे में क्या सोचे रज्जो? रज्जो, हम प्रेग्नेंट नहीं है। आज तुमने हमारा दिल खुश कर दिया। देखो मुकुंद, अब तुम्हें होने वाली माँ को खुश रखना होगा।
ताकि तुम्हारा बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो। देखो इसीलिए अब से ना तुम स्वरा के सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक का, उसके खाने पीने का, उसकी छोटी सी छोटी हर चीज का ना ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो बेटा, उसे किसी भी तरह का तनाव मत होने देना, वरना उसका सीधा बुरा असर ना बच्चे पर पड़ेगा। मुकुल, जीजी एकदम ठीक कह रही है। तुम ना पूरी तरह से स्वरा का ख्याल रखो बस, और उसके लिए तुम्हें एक अच्छा पति बनना होगा, बिल्कुल अपने भाई अर्जुन की तरह, समझे? अरे ऐसे नाक मुंह सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है, हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अगर लड़की के चेहरे पर थकावट और कमजोरी हो ना तो समझो लड़की होगी, और अगर लड़की के चेहरे पे क्रांति हो, उसका चेहरा खिला खिला हो, तो समझ लो लड़का ही होगा। कुछ भी, हमने तो किसी साइंस की बुक में नहीं पढ़ा है सब। आज तुम्हारी साइंस गई तेल लेने, तुम ना बस स्वरा का ख्याल रखने पे ध्यान दो। बाकी राम जी से अर्जी रोज हम लगा देंगे कि हमको एक चांद सा पोता हो। सब उल्टी पुल्टी बातें भरी है तुम्हारे दिमाग में झिलमिल, तुम नहीं सुधरने वाली। हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें पोता क्यों चाहिए, इसीलिए ना कि बुढ़ापे में वो मुकुंद का कारोबार संभाले। अरे नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रहने दो रहने दो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं तुम क्या चाहती हो। जैसे कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, लड़का हो या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, बस औलाद लायक होनी चाहिए ताकि वो पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी संभाले, उसका ख्याल रखे, जैसे कि हमारा लल्ला। ताई जी, अर्जुन की तो बात करिए ही मत आप। हम सब जानते हैं कितने अच्छे से अर्जुन अपने घर को संभाल रहा है, और रज्जो और अर्जुन का जो रिश्ता है ना, इसकी हर दिन एक नई सच्चाई बदल जाती है। आज क्या है, कल क्या होगा, और पता चले कल रज्जो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर अर्जुन को छोड़कर इस घर से फरार। तुम्हारे मुंह में छी शक्कर। अरे हम भी तो यही चाहते हैं कि रज्जो हमारे अर्जुन के जीवन से जल्द चली जाए। क्या है ना मुकुंद, तुम्हारे और स्वरा का तलाक तो होते होते रह गया, कम से कम उस रज्जो और हमारे लल्ला का तो हो जाए, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कितना काबिल है हमारा लल्ला। आप जीजी, ये छोटी सी एक लिस्ट है, वो बच्चे के कमरे को सजाना है ना। अरे तुम दोनों माँ बेटे भी ना कोई बात को जानते हो ना समझते हो। अरे आज ही तो पता चला है कि तुम्हारी बहू पेट से है, अभी 9 महीने बाकी है, 9 महीने, ये सब हो जाएगा। और ये सब तुम हमें क्यों दे रहे हो? हमें मत दो, अरे ये तो तुम प्रताप जी या हमारे लल्ला को दे दो। अगर वो मंजूरी दे देना तो फिर अकाउंट से ले लेना बेटा। चिची, आपको नहीं लगता कि मुकुंद इस तरह चपड़ासियों की तरह अर्जुन और भाई साहब के पीछे पीछे घूमे पैसे लेने के लिए, ये ठीक बात नहीं है? इस घर पे मुकुंद का भी उतना ही हक है जीजी, और अब तो ये बाप बनने वाला है। हाँ बनने वाला है, बना नहीं है अब तक। अब 4 साल लगे यहाँ पहुंचने में, थोड़ा इंतजार और कर ले, तब किसी की इजाजत मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। रज्जो, हम जानते कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। रज्जो प्लीज, तुम ये बात किसी को बताना मत, वरना। अबे मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, इस शहर में तुम ही तो थी जिसने मुझे अपना माना था ना। मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं दूंगी? तुमने ना मेरा झूठ क्यों बोला? अरे हाँ देखो, ये मिठाई हमने स्वरा के लिए मंगाई है, जाओ और उसे खिला दो, लेकिन थोड़ा प्यार से। तुम नहीं समझोगी रज्जो, बहुत परेशान है हम। ऐसी हालत में प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल होता है। किस हालत में? किस बात से परेशान हो तुम? मुकुंद
मुकुंद भाई मारते हैं तुमको? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।